हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए जो स्पेशल जीके जीएस की क्लासेस चल रही थी उनके बारे में। तो जीके जीएस के हमने 150 क्वेश्चन है जो कि अभी तक कवर कर लिए हैं। तो आप सभी लोग जाके उन वीडियोस को जरूर वॉच कर लीजिए। आई होप कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी वो। आज से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ये थे हमारा जीके जीएस का 151 क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, BR अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। जो विश्व साक्षरता दिवस है वो हर ईयर में किस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। अगर किसी लोहे में जंग लग जाती है तो उसका मतलब है ऑक्सीकरण का, यानी लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण के कारण लग जाता है। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम होता है, यानी ऐसा कौन सा ग्रह है हमारे सौरमंडल के अंदर जिसका औसत घनत्व सबसे कम है। तो शनि ग्रह का जो औसत घनत्व है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व सांख्यिकी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। जो योजना आयोग है उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा, यानी कि जो गुलजारी लाल नंदा थे वो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कौन सी है। यानी जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो भी परतें पाई जाती हैं उसमें जो सबसे निचली परत है इस परत को क्या कहा जाता है, तो इस परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल। उसके ऊपर जो परत होती है उसको कहा जाता है समताप मंडल। उसके जो जस्ट ऊपर परत है इसको कहा जाता है मध्य मंडल। उसके जो ऊपर परत है इसको कहा जाता है आयन मंडल। और सबसे जो अंतिम परत है इसको कहा जाता है बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसी प्रकार से जो सबसे नीचे की परत है इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है। जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है कोणार्क में। कोणार्क किस जगह है, उड़ीसा के अंदर। तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की गति किससे मापी जाती है। जो वायुयान है उसकी गति किससे मापी जाती है, तो टैकोमीटर से वायुयान की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो ग्रह कौन से हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। स्वेज नहर जोड़ती है, यानी कि जो स्वेज नहर है वो किस चीज से किस चीज को जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जो आपस में जोड़ने वाली नहर है वो किसे कहा जाता है, स्वेज नहर को। सूर्य मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है। जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर भारत के अमृतसर में स्थित है। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था। जो लोकसभा है उसका प्रथम स्पीकर कौन था, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। जो जीवी मावलंकर हैं वो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। हिंदी काव्य जगत में जो आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है वो किसको जाना जाता है, तो वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को हिंदी जगत की आधुनिक मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है। अगर किसी घड़ी के अंदर चाबी को भरते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया। जो मोबाइल है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो रॉलेट एक्ट है वो कब पास हुआ, कब आया, तो 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है। इंडिया के अंदर जो हीरा है वो किस राज्य में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है MP यानी कि मध्य प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इंडिया के अंदर जो हरित क्रांति है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो 30 मई को 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बीवी का मकबरा किसने बनवाया। जो बीवी का मकबरा है वो किसने बनवाया, तो वो बनवाया औरंगजेब ने। बीवी का मकबरा यानी कि वो मुमताज महल वाला ताजमहल नहीं बताना है, बीवी का मकबरा किसने बनवाया, तो वो औरंगजेब ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसमें मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, तो वो देश है भारत। भारत के अंदर मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है, यानी जो गुगली नामक शब्दावली है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो क्रिकेट से संबंधित है। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी हमारे वर्ल्ड के अंदर जो पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है। जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो है पंजाब के अंदर। हाइड्रोजन की खोज किसने की। जो हाइड्रोजन है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख से निकलने वाली लार, यानी कि जो लार निकलती है वो किसका पाचन करती है, तो मुख से निकलने वाली जो लार है वो हमारे शरीर के अंदर जो स्टार्च होता है उसका पाचन करती है, यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की। जो हैजा फैलता है लोगों में उसके जो जीवाणु है कि हैजा किस जीवाणु के शरीर के अंदर चले जाने से फैलता है, तो रॉबर्ट कोच ने इस चीज की खोज की कि हैजा के जो जीवाणु है वो कौन सा है, किस जीवाणु के कारण हैजा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। जो हमारे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा देश है, वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। वर्ल्ड के अंदर जो सबसे गर्म स्थान है वो है अजीजिया। अजीजिया वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गीत गोविंद है उसके रचयिता किसे कहा जाता है, तो जयदेव को गीत गोविंद का रचयिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ किसकी रचना है। जो आनंद मठ है वो किसकी रचना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ की रचना की गई है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। जो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे बसा है, जो उज्जैन नामक शहर है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सारे सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है। जो कथकली है वो कहाँ का नृत्य है, केरल का नृत्य है। कन्याकुमारी किस राज्य में है। जो कन्याकुमारी है वो किस राज्य में है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो मांडला के अंदर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है। कार या बस के अंदर जो ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वो उत्तरदायी है घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है। यानी ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लालटेन होती है या फिर जो बत्ती होती है उसका तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी कि बत्ती जलती रहती है। तो केसिक तत्व के द्वारा जो लालटेन के अंदर या लैंप के अंदर जो बत्ती से तेल ऊपर की ओर चढ़ता है तो वो केसिक तत्व के द्वारा ही वो ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा महासागर है जहां पर आइसलैंड यानी कि द्वीप सबसे ज्यादा है, तो प्रशांत महासागर के अंदर जो द्वीपों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्ष से। चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो ये नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यानी फ्यूचर का जो ईंधन है, भविष्य का ईंधन है, वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। ऐसा कौन सा रोग है जिसे अगर किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया तो उसे कौन सा रोग हो जाता है, तो रेबीज नामक रोग हो जाता है, जो जिसे कि हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है।
कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है, यानी जो हमारी ओजोन परत है उसको सर्वाधिक नष्ट करने वाली, उसको सबसे ज्यादा हानिकारक उसके लिए साबित होने वाली गैस कौन सी है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो जो परमाणु बम है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ऑटो हान के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कारों के नाम से जाना जाता है, ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसे एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई पुरस्कार कहा जाता है, एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस और इसके जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो आज के लिए इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।